हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और जो चैप्टर का 1 है, चैप्टर 1 का जो नाम है वास्तविक संख्या उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 हमारा है वास्तविक संख्या, क्या नाम है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोगों को संख्या समझना चाहिए कि संख्या क्या होता है। जैसे गिनती 1 2 3 4 ये सब लिखते हैं ना, तो इस सब को हम लोग संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं। देखिए जो संख्या होता है ना, संख्या, बहुत ध्यान से आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। जो संख्या होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 गो होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। अगर हम लोग ध्यान से समझे तो जो संख्या होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या होता है, एक दूसरा होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है कि जिसको हम लोग वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। अब संख्या रेखा क्या होता है आपको इस पर हम बना के दिखाएंगे। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक होता है काल्पनिक संख्या, उसको इमेजिनिंग नंबर बोलते हैं, इमेजिंग नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर, माने काल्पनिक का मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको काल्पनिक कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जो अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये है इंट्रोडक्शन। और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मैथ के पढ़ने के लिए, मैथ मैथ को अच्छा से समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। उसका इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए। उसका थ्योरी मालूम होने के बाद आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आने के बाद उसका आपको एग्जाम्पल्स होना करना चाहिए। एग्जाम्पल्स करने के बाद क्या होना चाहिए? तो एक्सरसाइज कीजिए। और जब एक्सरसाइज हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको 110% समझ में आएगा। उसके बाद नंबर भी आपका अच्छा, बहुत अच्छा, जितना आप सोचे होंगे उससे ज्यादा ही नंबर आपके पास आएगा। लेकिन आपको मैथ को पढ़ने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिन्हें हम वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस संख्या रेखा क्या होता है? तो देखिए जैसे यहाँ हम संख्या रेखा बना रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। संख्या रेखा क्या होता है यहाँ समझिए। जैसे यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर जो भी होगा माइनस में होता है इधर संख्या। संख्या रेखा आप लोग अगर देखे होंगे तो जो बायां यानी जो लेफ्ट साइड होता है उस सभी संख्या ही माइनस में होता है। सभी के सभी संख्या क्या होता है? माइनस में होता है। लेकिन उधर जितना होता है सब प्लस में होता है।
सो उधर क्या होता है, और इन्फिनेटिव का चिन्ह है, क्या चीज का इन्फिनेटिव, मतलब ये अनंत का चिन्ह है, इसका कोई था पता नहीं कि कितना तक संख्या जाएगा, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिस संख्या को आप देखे होंगे उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। अगर अगर हम लोग जैसे की बात करें, उदाहरण की बात करें, अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो जैसे √3 को इस बार हम लोग दर्शा सकते हैं प्लस में, ठीक है। उसके बाद 5/2, 4, 2.3, ये सब संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके बाद क्या हम लोग बोल सकते हैं, √16 आदि, यानी जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है उस सब संख्या को हम लोग इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कि यह चीज संख्या रेखा पर अगर हम लोग दर्शा, इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, क्या कहते हैं, संख्या। तक जिस वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो उसे यानी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, जैसे हम ये बोल सकते हैं। अगर जो भी आप संख्या देखोगे सब चीज क्या है, समझिए कि वास्तविक संख्या है। अगर काल्पनिक संख्या की हम लोग बात करें, काल्पनिक संख्या का चीज, काल्पनिक संख्या, अगर हम लोग काल्पनिक संख्या की बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, कि वैसी संख्या, क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर, वैसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या तो हम लोग समझ गए कि अगर संख्या रेखा पर इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, चाहे जो भी आप अभी जो शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो आप लोग संख्या तो जरूर देखेंगे, जितनी भी संख्या दिखाई देता है वो सब क्या है, तो वो वास्तविक संख्या। लेकिन भाई काल्पनिक संख्या मतलब जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो वास्तविक में होता नहीं है, तो उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे में अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण की हम लोग बात करते हैं, √7, √-3, ये सब संख्या हकीकत में आप लोग देखे नहीं होंगे, तो जो देखे नहीं होंगे काल्पनिक में हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और इतना ही सा इंट्रोडक्शन है, समझिए कि डेमो वीडियो था। क्या चीज है, डेमो वीडियो है। अगर ये जो आपको समझ में आया होगा डेमो वीडियो, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हम पूरा मैथ आपको एकदम कॉन्सेप्ट से थ्योरी, इंट्रोडक्शन, सब चीज आपको अच्छे से हम समझाए। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।